आखिर पता चल ही गया उस व्यक्ति के बारे में जो कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने के उस दरवाजे को खोलेगा जिसे आज तक कोई ठीक तरीके से हाथ भी नहीं लगा पाया है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े हुए एक ऐसे अनोखे से विचित्र से रहस्य की जानकारी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में लोग इतनी अथाह संपत्ति का दान करते हैं जिसका हिसाब लगा पाना भी इम्पॉसिबल है। इस मंदिर की शुरू से देखभाल त्रावणकोर के राजघराने के लोगों ने की है और इस मंदिर की प्रसिद्धि केवल इस मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति की वजह से नहीं है, बल्कि इस मंदिर के तहखानों में मौजूद कमरों की वजह से है। इस मंदिर के तहखाने में टोटल 6 कमरे मौजूद है जिसे ए से लेकर एफ तक का नाम दिया गया है। अब इनमें से कमरा ई और कमरा एफ जो है उनके दरवाजे को अक्सर खोला जाता है क्योंकि उन कमरों में मंदिर की रसोई में उपयोग किए जाने वाले बर्तन मौजूद होते हैं। फिर कमरा सी और डी जो है वहां पर मंदिर के सोने और चांदी के भगवान के श्रृंगार के लिए उपयोग होने वाले जेवर मौजूद होते हैं। और जो कमरा ए है इसे जब खोला गया तो इसके अंदर माना जाता है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई, जिसमें भगवान विष्णु की 3.5 फीट की भारी सी सोने की मूर्ति मौजूद जो कि हीरे से जड़ी हुई थी। लगभग 18 फीट का भारी सा सोने का हार मौजूद था। कई सारे हीरे रूबी जैसे महंगे रत्नों के जवाहरात मौजूद थे। जब ये दरवाजा खोला गया था तो पूरी दुनिया के लोगों की आंख फटी की फटी रह गई थी कि आखिर इतना ज्यादा दान किस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर किया होगा। यह मंदिर कई हजारों साल पुराना है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का जो तहखाना है वो उससे भी कई हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि एक जमाने में त्रावणकोर के राजा इन तहखानों के कमरों का उपयोग अपनी संपत्ति को रखने के लिए किया करते थे और कमरा ए में मौजूद जो संपत्ति हासिल हुई है वो यहाँ पर मौजूद टोटल संपत्ति का 1/3 हिस्सा भी नहीं है। सुनकर हैरान हो रहे होंगे ना, और कंफ्यूज भी, क्योंकि मैंने अभी बी दरवाजे की बात नहीं किया हूँ। क्योंकि ये जो बी वॉल्ट, बी दरवाजा या फिर बी कमरा है, ये है इस दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमय गुत्थी जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दरअसल इतिहासकारों की माने तो इस दरवाजे को सबसे पहली बार 1908 में, जो कि अभी दस्तावेजों में मौजूद है, खोलने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब खोलने की कोशिश की गई थी ना, तो इस मंदिर को सैकड़ों बड़े बड़े सांपों ने घेर लिया था। ना जाने वो कहां से आए थे, और जब दरवाजा खोल रहे लोगों को इस बात की खबर हुई तो उल्टे पांव वहां से भागे। फिर 1931 में वापस से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से यही चीज वापस से रिपीट हो गई। इस बार फिर से कई हजारों सांपों ने इस मंदिर को घेर लिया। फिर से जब लोगों को पता चला कि इस बार फिर से इतने सारे सांपों ने मंदिर को घेर लिया है, तो फिर से सब लोग भागे। फिर वापस से लोगों ने खोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक व्यक्ति था 2011 में, सुंदरराजन नाम का, उसने कोर्ट में याचिका दायर की कि इस मंदिर के बी वॉल्ट यानी कि बी दरवाजे को खोलना चाहिए, क्योंकि उस कमरे से इतनी ज्यादा संपत्ति प्राप्त हो सकती है जिसको पूरी दुनिया के हर एक इंसानों को भी बांट दिया जाए ना, तो भी वो संपत्ति खत्म नहीं होगी और गरीबी पूरी दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन विश्वास नहीं मानोगे, वो याचिका दायर करने के बाद सुंदरराजन के साथ ऐसा क्या हुआ पता नहीं, वो कौन से डिप्रेशन में चले गया पता नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने बताया कि सुंदरराजन को समय से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। इस तहखाने के आप बी वोल्ट को देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि दरवाजे में 2 बड़े बड़े नाकों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे में किसी भी प्रकार का हैंडल या फिर नॉब नहीं है जिसको पकड़ के इस दरवाजे को खोला जा सके या बंद किया जा सके। खोलने की जब कभी भी किसी ने कोशिश किया तो उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि जिसे किसी प्लेटफॉर्म में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि इस दरवाजे में कान लाकर सुनो तो ऐसा लगता है कि उस पार कोई बड़ा सा समुद्र है। लोग कहते हैं कि दरवाजे के उस पार क्षीर सागर मौजूद है, जहां पर भगवान विष्णु अपने शेषनाग की सैया में आराम कर रहे हैं। और वहीं पर इस मंदिर के देखरेख करने वाले घराने के लोगों की बात सुनो ना, तो उनका ये कहना है कि इस दरवाजे को कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये दरवाजा कभी खुल गया तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा। इस दरवाजे के सामने आप देखेंगे तो चेतावनी भी लिखी हुई है, जिसमें साफ साफ रूप से लिखा गया है कि इस दरवाजे को खोलने की किसी भी हालात में कोशिश ना करे। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को नागपाश मंत्र की मदद से बंद किया गया है और किसी भी हालात में किसी भी शक्ति की मदद से इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता। केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है गरुड़ मंत्र। जब एक महान सिद्ध योगी इस मंदिर की तरफ आएगा, इस मंदिर के तहखाने में जाएगा, वो गरुड़ मंत्र का सही तरीके से, सटीक तरीके से उच्चारण करेगा,
तभी ये दरवाजा खुलेगा। लोगों का मानना है कि वो महासंत महायोगी आज के जमाने का नहीं बल्कि उसकी उम्र कई हजारों सालों की होगी। आज के युग में पैदा हुए या मौजूद व्यक्ति के बस में इस मंदिर के इस दरवाजे को खोलना बिल्कुल भी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दरवाजे के ऊपर फैसला सुनाया और ये कहा कि अभी फिलहाल में इस दरवाजे को ना ही खोला जाए तो बेहतर है। एक तरफ बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ तो ऐसा है जो दुनिया के सामने ना ही आए तो बेहतर है। अगर दुनिया के सामने वो रहस्य आ गया तो इस दुनिया की काया पलट हो जाएगी। तो वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि इस दरवाजे को केवल और केवल 8 चिरंजीवियों में से कोई एक ही खोल सकता है, या तो फिर स्वयं भगवान कल्कि का जब जन्म होगा तो वो ही इस दरवाजे को खोलेंगे और राक्षस कली को हराने के लिए उपयोग होने वाली चीजों को वो इसी दरवाजे के पीछे मौजूद इस कमरे से प्राप्त करेंगे। अब एग्जैक्ट सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लोग अपने अपने तर्क देते रहते हैं। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। जय श्री हरि।